नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगाया पर। आज है 7 जनवरी 2024। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करेंगे। अगर आप प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास लेते हो तो आप 3 चीज़ों का ध्यान रखते हो। एक तो उस क्लास के अंदर जो भी कंटेंट है वो डिटेल एनालिसिस के साथ होना चाहिए। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स जीके अच्छे से कवर होना चाहिए। तीसरा, कुछ रिविजन साथ में होना चाहिए। तो उन तीनों ही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपन एक करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ, रिवीजन के साथ और डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर देखने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। और जो भी अपन करंट अफेयर की क्लास लेते हैं उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब चलिए बिना किसी देरी के 7 जनवरी 2024 यानी आज का करंट अफेयर अपन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है राममोहन राव को। राममोहन राव को सेबी का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। ये राममोहन राव की फोटो है। पूरा मैटर क्या है, सेबी को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है और इनको राममोहन राव को लेकर क्या डिटेल एनालिसिस है उसको अपन अगली स्लाइड में कवर करते हैं। राममोहन राव सेबी के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। वे सेबी के नियामक कार्यों की अखंडता और दक्षता को संभालने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये तो इनका क्या कार्य रहेगा उसकी मोटी मोटी बात लिख रखी है। अब सेबी को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बूच है। इनको लेकर एक चीज ध्यान रखना, ये पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी माधवीपुरी बूच है और वर्तमान अध्यक्ष भी माधवीपुरी बूच है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने डाला है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, पूछा जा सकता है। अभी कुछ महीनों पहले ही इनको चुना गया था। तो सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बूच, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1988 में हुई थी। फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है राममोहन राव को, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। ये राममोहन राव की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है? तो फ्रांस। फ्रांस पहला यूरोपीय संघ का देश है जिसने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है। पूरा मैटर क्या है? फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। फ्रांस ने 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है। फ्रांस वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 70,000 वीजा पूरी तरह से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तो ये जो शेंगेन वीजा है उनको ऑनलाइन जारी किया जाएगा। वीजा आमतौर पर उस देश के दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास द्वारा जारी किया जाता है जहां यात्री जा रहा है। दरअसल शेंगेन वीजा धारक को केवल 90 दिनों से कम या अधिक समय के लिए जर्मनी या अन्य शेंगेन देशों में यात्रा करने का अधिकार होता है। उस वीजे से मतलब एक वीजे के द्वारा वो अन्य शेंगेन कंट्रियों के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चालू किया है फ्रांस ने। ठीक है, तो फ्रांस को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है मैं आपको कवर करवा देता हूँ। फ्रांस किस महादेश या किस महाद्वीप के अंदर है? तो पश्चिमी यूरोप के अंदर है। ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर ये भारत है, एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर पड़ता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप के पश्चिम के अंदर यहाँ पर जो देश पड़ता है वो है फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस का पूरा मैप है, फुल मैप है फ्रांस का। 25 देख लो, इस प्रकार का फ्रांस दिखता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ये उनकी फोटो है। और जो भी 26 तारीख आएगी जब अपन गणतंत्रता दिवस मनाएंगे, उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में इनको इनवाइट किया गया है इस बार। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, ये उनकी फोटो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न है, इनकी ये फोटो ये है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है। तो फ्रांस का स्टैटिस्टिक्स जीके यही बनता है कि पश्चिमी यूरोप महाद्वीप के अंदर है, राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी अमीरों की सूची में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। गौतम अडानी, अभी एक लिस्ट जारी हुई थी जिसके अंदर एशिया में सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। ये गौतम अडानी की फोटो है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका एक कारण बताता हूँ। अभी एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसके बाद गौतम अडानी काफी सुर्खियों में रहा था। अडानी ग्रुप काफी सुर्खियों में रहा था। उनके शेयर एकदम से नीचे गिर गए थे, मार्केट डाउनफॉल में चला गया था। लेकिन जब वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया तो उसको वहां पर खारिज कर दिया गया। उसके बाद में गौतम अडानी की स्थिति वापस ठीक हुई है और अभी एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। पूरा मैटर क्या है? तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इतना ही नहीं है, जो दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट है उसमें भी गौतम अडानी ने लंबी छलांग लगाई और 12वें स्थान पर पहुंच गए। तो जो दुनिया की पूरी रिपोर्ट आई अरबपतियों की, उसके अंदर भी गौतम अडानी अच्छी रैंक प्राप्त किए, 12वीं रैंक पे आ गए हैं। इनसे पहले जो मुकेश अंबानी थे वो एशिया के सबसे अधिक धनी व्यक्ति थे।
उनको पीछे छोड़ दिया है और अब एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। ये उनकी फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है अलका लांबा। अभी एनएसयूआई के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं अलका लांबा को। यह फोटो है अलका लांबा की। पूरा मैटर क्या है? कांग्रेस पार्टी ने नेता डिसूजा की जगह दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा को अपनी महिला शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो कांग्रेस की महिला शाखा है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अलका लांबा को। इनसे पहले नेता डिसूजा महिला शाखा की अध्यक्ष थी और जो अलका लांबा है वो दिल्ली की एक पूर्व विधायक है कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप राहुल गांधी मत कर देना। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरुण चौधरी को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल इंस्टीट्यूट यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको अपन शॉर्ट में एनएसयूआई बोलते हैं, एनएसयूआई में आप सब जानते हो, कॉलेज में आप सब पढ़ रखे हो, तो एनएसयूआई का प्रमुख बनाया है। तो कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एनएसयूआई का प्रमुख तो बनाया है वरुण चौधरी को, महिला शाखा का अध्यक्ष बनाया है अलका लांबा को। जो लांबा है वो नेता डिसूजा की जगह महिला शाखा की अध्यक्ष बनी है। यह फोटो है उनकी अलका लांबा जी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने वैश्विक शोकेस के लिए किस देश में भारत पार्क व्यापार क्षेत्र की योजना बनाई है? तो भारत पार्क व्यापार क्षेत्र की योजना बनाई है भारत ने वैश्विक शोकेस के लिए। ये ऐसा किया गया है, मतलब भारत की जो भी वस्तुएं हैं, हैंडीक्राफ्ट है, उनको शो पीस के रूप में कहीं पे लगाना है। तो उसके लिए कहाँ पर भारत पार्क व्यापार क्षेत्र की योजना बनाई है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको शॉर्ट में अपन यूएई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएई बोलते हैं। पूरा मैटर क्या है इसी स्लाइड में समझ लेते हैं। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र, जिसको भारत पार्क नाम दिया गया है, भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। जो भारत के प्रोडक्ट होंगे उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, उनको 100 पीस लगाने के लिए भारत पार्क व्यापार क्षेत्र की स्थापना करेगा। भारत कहाँ पर करेगा ये इंपॉर्टेंट है, यूएई के अंदर करेगा, संयुक्त अरब अमीरात में करेगा। तो यूएई को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है, संयुक्त अरब अमीरात को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है, उसको कवर कर लेते हैं। यूएई मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ये वर्ल्ड का मैप है। इसके अंदर कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ पर है आपको अच्छे से पता है। ये यहाँ पर अपना एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर अपना भारत है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो जो मध्य पूर्वी एशिया है, यहाँ जो है, यहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ये यूएई का पूरा मैप है। संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी है अबू धाबी। आधिकारिक भाषा है अरबी। आधिकारिक मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। तो ये एक ही आदमी है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, जो कि यूएई के राष्ट्रपति है। यूएई की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। आधिकारिक भाषा अरबी है और राजधानी कहाँ पर है? तो अबू धाबी के अंदर है। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। यूएई के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके भी अपन ने कवर कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। कल 6 जनवरी था, तो कल विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया था। ये दिन क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, अगली स्लाइड पे अपन कवर करते हैं। इस दिन का उद्देश्य उन बच्चों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है जो युद्धों के परिणाम स्वरूप अनाथ हो गए हैं। यानी जो बच्चे हैं जिनके माता पिता युद्ध के चलते शहीद हो गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनकी सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं। इस दिन का लक्ष्य युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बड़े होने पर बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक बाधाओं पर जोर देना है। इस वर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस को 2 शक्तिशाली विषयों के साथ मनाया गया। जो 2024 का, यानी कल जो अपन ने विश्व अनाथ दिवस मनाया था, ठीक है, उसको 2 विषयों के साथ मनाया गया था। अनाथों का जीवन मायने रखता है, युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़ा होना, ये 2 विषय थे। ये विषय युद्ध प्रभावित बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए वैश्विक ध्यान और कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान था कि अनाथों का जीवन मायने रखता है, युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़ा होना। तो ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 का मुख्य टारगेट रखा गया था, मुख्य विषय रखा गया था, जो कि 6 जनवरी 2024 को मनाया गया, यानी कल मनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। और एशियाई जो विकास बैंक है उसका कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को एडीबी एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये विकासशील की फोटो है। पूरा मैटर क्या है? तो 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी विकासशील अब एडीबी के कार्यकारी निर्देशक हैं। जो विकासशील हैं वो पहले जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निर्देशक के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका से
बहुमूल्य अनुभव लेकर आए हैं और इस प्रतिष्ठित संस्था में भारत के प्रतिनिधित्व में योगदान दे रहे हैं। सारी बोल वचन की बातें हैं। मेन चीज क्या कहना चाहते हैं कि जो विकासशील है वो जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निर्देशक थे और अब एडीबी के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा जो स्मिता सारंगी है उसको फिलीपींस के मनीला में एडीबी के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्मिता सारंगी तो कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और जो कार्यकारी निर्देशक है वो विकासशील को नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किर्गिस्तान में नए राष्ट्रीय पशु के रूप में किसे मान्यता दी गई है? किर्गिस्तान के अंदर नए राष्ट्रीय पशु के रूप में हिम तेंदुए को मान्यता दी गई है। ये हिम तेंदुए की फोटो है। हिम तेंदुए को किर्गिस्तान ने अपना नया राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। तो किर्गिस्तान को लेकर स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है उसको कवर करना अपना फर्ज होता है। तो करते हैं किर्गिस्तान को एनालिसिस। किर्गिस्तान किस महाद्वीप में? तो मध्य एशिया के अंदर है। मध्य एशिया का मतलब क्या हुआ? ये अपना वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर भारत है, इसका मतलब ये एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, इस एशिया महाद्वीप के मध्य के अंदर यहाँ पर है किर्गिस्तान देश, जिसकी राजधानी है बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। अभी राष्ट्रपति हैं सदीर जपारोव। कौन है? सदीर जपारोव किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। किर्गिस्तान के अंदर मुद्रा कौन सी चलती है? तो किर्गिस्तानी सोम। जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे वहां पर किर्गिस्तानी सोम चलता है। राष्ट्रपति है सदीर जपारोव, राजधानी है बिश्केक। और ये किर्गिस्तान किस महाद्वीप के अंदर है? मध्य एशिया के अंदर है। ये इसका फुल मैप ये है। ठीक है, ये इसका पूरा मैप है। अगर किसी को और अच्छे से पढ़ना हो तो इस मैप को देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैं आपको भी दूंगा और लास्ट के अंदर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल उसका अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन क्या था कल का? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ था? तो जो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर थार के मरुस्थल में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। अभी एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है क्या, उस पर अपन डिटेल एनालिसिस कर देते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये एक पखवाड़े तक चलने वाली ड्रिल है, यानी ये 15 दिन तक चलेगी भारत और यूएई के मध्य। इसका उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। सितंबर 2008 में अबू धाबी में अल दपरा स्टेशन ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच पहली बार संयुक्त वायुसेना अभ्यास की मेजबानी की थी। तो भारत और यूएई के मध्य पहली बार वायुसेना का अभ्यास तो हुआ था सितंबर 2008 के अंदर अबू धाबी के अल दपरा स्टेशन पर हुआ था। ठीक है, और ये जो भारत और यूएई के बीच के अंदर अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है वो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के नाम से है, जो कि 15 दिन तक चलेगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर थार के मरुस्थल में वो चलेगा। भारत ने अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में नियमित रूप से भाग लिया है। जो अबू धाबी के अंदर प्रत्येक 2 साल बाद में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी लगती है उसके अंदर भारत नियमित रूप से भाग लेता है। ठीक है, टुडे क्वेश्चन से आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताइए। जो विदेश मंत्रालय उसके नए प्रवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है विनोद शर्मा, राकेश बागची, नाना कुसुम और रणदीप जायसवाल। तो इनमें से कौन है जो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताना। कल अपन इस क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पूरी क्लास देख ली है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लो, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे इसी क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रतिदिन आपको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, जीके और रिवीजन के साथ डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। इसके अलावा अपना एक सेशन इस यूट्यूब चैनल पे और होता है, जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं वहाँ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पर अपन चर्चाएं करते हैं। जैसे जीडी हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब पर अपन चर्चा करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारी चीजें देख सकते हो। इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूँ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।